हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू पीसी वर्ल्ड। पीसी वर्ल्ड में आप सभी का मस्ट वेलकम है। मैं मिस्टर ड्यूरे केमिस्ट्री का एक नए मॉड्यूल के साथ आया हूं, जिसमें आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपसे बात कर लूं कि सरफेस केमिस्ट्री किन क्लास में पढ़ाया जाता है और कहां पे ये यूजेज होगा। तो जो सरफेस केमिस्ट्री वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 पे आता है। ठीक है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में, जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके बारे में बेसिक बात है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्यारे छात्रों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और ऐसी लेक्चर आपको हर रोज मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक कमेंट छोड़ें कि यहाँ पे हमें कुछ और नए टॉपिक को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है राहुल जी, तो निशांत रो बाबू। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला आपके पास याद रखिए कि इसका बेसिक बात जानेंगे कि क्या बेसिक बात है। सेकंड पॉइंट आप जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है या कहते किसे हैं। सेकंड पॉइंट के बाद हम लोग थर्ड जानेंगे फेनोमेना या टाइप्स ऑफ फेनोमेना। जनरली फेनोमेना जो हम लोग पढ़ते हैं वो 2 टाइप्स के होता है, एक बल्क फेनोमेना और एक सरफेस फेनोमेना। जो सरफेस के ऊपर होता है वो सरफेस फेनोमेना, जो सरफेस के नीचे होता है वो बल्क फेनोमेना होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी होता है वो 2 पार्ट में टूटा हुआ है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो पार्ट होता है वो ऊपर हो जाता है और जो इंटरनल होता है वो नीचे की ओर जाता है। सेम यहाँ पे फेनोमेना हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे, एक बल्क और एक सिंपल फेनोमेना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्बेट, फिर एब्जॉर्बेंट, फिर एब्जॉर्बेट, फिर एग्जांपल्स, फिर डिसऑर्प्शंस। इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए अपनी फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और फर्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या है सरफेस केमिस्ट्री। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो आपके पास ये स्क्रीन पे परिभाषा लिखा हुआ है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या लिखा हुआ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट सरफेस फेनोमेना। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सरफेस फेनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जनरली जो फेनोमेना होते हैं अर्थ पे वो केवल सरफेस पे दिखने वाले फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। तो ये सिंपल सा इसका परिभाषा है। अब यहाँ से 2 बात याद रखिएगा कि जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी होता है वो 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी होता है 2 पार्ट में टूट जाता है। जो पृथ्वी के जो नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क फेनोमेना। ठीक है, बल्क फेनोमेना, बल्क फेनोमेना। ठीक है, और जो पृथ्वी के ऊपर जो रहता है उसको याद रखिएगा हम लोग बोलेंगे सरफेस फेनोमेना। ठीक है, सरफेस फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना। 2 तरह के फेनोमेना हम लोग ने सीखा अभी तक ले, क्या कि सरफेस फेनोमेना क्या है और एक बल्क फेनोमेना क्या है। और केमिस्ट्री जो सरफेस केमिस्ट्री वो क्या होता है। तो सरफेस केमिस्ट्री हमने बता दिया, जो सरफेस पे होने वाले जितने भी फेनोमेना है, अर्थ पे जितने भी फेनोमेना होते हैं उन सभी का स्टडी करना ही क्या है, सरफेस केमिस्ट्री है। और इट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ए रियल केमिस्ट्री। ये एक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक को आगे में बढ़ाते हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन सिंपल सी बात आप लोग जानते होंगे। यदि आप लोग घर पे ये एग्जांपल देखे होंगे, क्या आपको एग्जांपल से दिखाई दे रहा होगा, ये है बिस्किट और ये है आपके पास चाय, जिसको हम लोग टी बोलते हैं। ठीक है, उतना तो आप इंग्लिश जानते ही होंगे टी होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्या बात आप जानते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चाय, जिसको हम लोग टी बोलते हैं। ठीक है, ये जो टी है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिस्किट, इस टी और बिस्किट के एग्जाम्पल से हम लोग इजिली समझ सकते हैं किसको, तो एब्जॉर्प्शन को समझ सकते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है कि जब किसी भी पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ में डुबाया जाता है तो वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली क्या होता है, कंप्लीटली डिजल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास चाय है और मैं इस बिस्किट को इसमें डालूंगा तो ये पूरी तरह से बल्क हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा कि वो जहाँ पे भी जाएगा बिस्किट उतना पार्ट उसका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली डिजल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज ए फेनोमेना इन विच वन सब्सटेंस इज इंटर्स इनटू अनदर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में इंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो चाय पीते हैं उसमें बिस्किट को डाल कर ही तो खाते हैं ना, तो जैसे ही चाय में हम बिस्किट डालते हैं तो जो बिस्किट है वो पूरी तरह से बल्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन कहता है क्या कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इंटर कर जाता है। तो चाय में क्या इंटर कर जाता है, बिस्किट इंटर करता है, इसीलिए जो होता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होता है। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं क्या, टी एंड बिस्किट। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे इसके आगे के पॉइंट। इसमें खास पॉइंट क्या समझना है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है 2 पार्ट इसमें टूट जाता है। एक जो आपके पास टूटता है वो होता है एब्जॉर्बेट और एक होता है आपके पास एब्जॉर्बेंट। देखिए जो हमने आपको चाय और बिस्किट की एग्जांपल दिया, जो चाय होता है वो याद रखिएगा
वो काम करता है एब्जॉर्बेंट का, और जो बिस्किट होता है वो काम करता है किसका, एब्जॉर्बेंट का। एब्जॉर्बेंट मतलब जिसकी मात्रा कम रहेगी वो आपका एब्जॉर्बेंट होगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो होगा एब्जॉर्बेंट। अब यदि इसका फैक्चुअल परिभाषा देखा जाए तो क्या होगा, सिंपल सी इसका फैक्चुअल परिभाषा ये होगा कि द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्बेड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, ठीक है। या इससे भी सिंपल परिभाषा ये कर सकते हैं कि जैसे आप वाटर देख रहे हैं, वाटर मतलब पानी, पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें किसी भी सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें पानी में चीनी को डालना है, तो जो पानी की मात्रा होगा वो ज़्यादा होगा और चीनी की मात्रा कम होगा, तो जो पानी होगा वो याद रखिए वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेट कहलाएगा। इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेट इज दैट सब्सटेंस देयर क्वांटिटी इज लार्जेस्ट, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट आप लोग पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में कि सॉल्वेंट एक ऐसा टर्म होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लार्जेस्ट अमाउंट होता है। तो सॉल्वेंट जितने भी वो सब के सब एब्जॉर्बेंट है, और जितने भी सॉल्यूट है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, तो एब्जॉर्बेट कहलाते हैं, ठीक है। और इन सिंपल आप एग्जांपल स्पॉन्ज देखे होंगे, स्पॉन्ज क्या कहलाता है, स्पॉन्ज को यदि उसके रस में डाला जाता है तो वो पूरी तरफ से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और यदि उसको यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि उसको हम दाबेंगे या किसी प्रकार से फोर्स करेंगे तो वो अपने शेप को चेंज करके पुनः उसी शेप में आ जाता है। तो ये आपके पास रहा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड दो टर्म, जिसमें हम लोग एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के समझे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग समझेंगे, डिसोरप्शंस। डिसोरप्शंस क्या कहलाता है, डिसोरप्शंस याद रखिएगा जी, ये एब्जॉर्प्शन के जस्ट अपोजिट फेनोमेना होता है। अपोजिट फेनोमेना कहने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जो हम लोग ने सीखा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में इंटर करता है, तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग कर लेंगे कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में इंटर नहीं करेगा तो वही क्या कहलाएगा, डिसोरप्शंस करेगा। तो कल हम लोग यहाँ से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, चूंकि ये बेसिक लेक्चर था तो मैं केवल सिंपल बोल सकता हूँ कि आज के इस लेक्चर में केवल इतना हम समझे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और इससे पहले हम लोग ने सीखा कि एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है, और इससे सिंपल हम लोग ने परिभाषा सीखा क्या, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। तो बेसिकली आज हम लोग तीन टर्म को सीख कर जा रहे हैं, पहला सरफेस केमिस्ट्री, सेकंड हम लोग ने एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड दो टर्म जिसमें हम लोग एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बारे में सीखा, ठीक है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, यदि लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें एक कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट इससे भी हेवी हम लोग बना पाए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस छोटा सा